हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। भावना योगेश। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। जो मैं पहले व्लॉग डाल रही थी अभी आज तक, वो थोड़े पेंडिंग व्लॉग मेरे रह रहे थे, वो मैं डाल रही थी जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में, मतलब कि मैं नहीं डालूँ बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़े दिन नहीं डालती थी। तो मैं व्लॉग शूट करके रख लेती थी जिससे कि आगे उनको डाल लूँ। और अभी भी ऐसा हो गया था, बीच में हमारे साथ कुछ बहुत बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा होने लग गया था। आपको पता ही है कि पहले मैं डर रही थी, चलो वो तो ठीक हो गया था, बट उसके बाद पता नहीं हमारे साथ क्या क्या उल्टी सीधी घटनाएं घट रही थी। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको लूज़ मोशन, वोमिटिंग और बहुत अजीब सा ही सब कुछ हो गया था। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे फिर उनका ध्यान रखना था, तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह ज़्यादा नहीं बना रही थी। उस दिन बनाया था, बट उसके बाद भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम ब्लॉग वगैरह ज़्यादा नहीं बना रहे थे। और जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब थी उस दिन मैं उनके लिए नीचे जूस लेने जा रही थी, क्योंकि उनको पेट में बहुत अजीब सा हो रहा था, तो मैं कुछ ठंडा लेने के लिए जा रही थी जूस नीचे। तो मेरा एक्सीडेंट, यार वहाँ पर पता नहीं क्या है, तो मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था। और मैं स्कूटी से जा रही थी, रात को अंधेरा था गली में, और एक ब्रेकर था, ब्रेकर के साइड में थोड़ी सी जगह थी, तो मैं वहाँ से निकाल रही थी। एक फर्श था, जैसे होता नहीं रोड पे कभी कभी हम ऐसे करके रोड पे चढ़ाते हैं, तो ऐसे नहीं, तो ऊंची होती है तो चढ़ नहीं पाती बाइक, फिर हमें थोड़ा आगे से देखना पड़ता है, जहाँ फ्लैट हो वहाँ से निकालते हैं। तो वहाँ ऊंचा सा था, मैं ऐसे करके स्कूटी चढ़ी, स्कूटी फिसल गई बहुत तेज़, और मेरे सर में बहुत तेज लग गई, और 2 4 5 सेकंड के लिए मैं बेहोश भी हो गई थी वहाँ पर। तो क्योंकि मेरे सर में चोट लगी थी, और सर में गुम चोट होती है जो वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और मेरे हस्बैंड को घर में ही थे, क्योंकि मैं तो उनके लिए जूस लेने गई थी, मैं बाहर से लॉक लगा के गई थी, ताला लगा के मैंने। फिर मेरे सर पे भी लगी, और मेरे यहाँ पैर पे भी लगी थी। पैर की तो अब ठीक हो गई है, बट सर की चोट मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है। मुझे चक्कर जैसे आते ही हैं, वोमिटिंग जैसा आने को होता ही है। मैंने सीटी स्कैन भी कराया था, ये रही मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट। आज मेरी बीवी जा रही है कूड़ा फेंकने। ये नहीं जा रहे गाइस, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, देख वैसे। ये देखो क्या मजा आ रहा है। ये मजा ही आएगा बेटा, मजा ही आएगा। ये पूरा फेंकवाने में तो मजा ही आएगा। हमारी बीवी की तबीयत खराब है, उसको उल्टी आ रही है, सर में दर्द हो रहा है। लाओ, मैं ले जा रहा हूँ। लाओ लाओ बाबू लाओ। अब कोई फायदा रुक जाओ, रुक नहीं जाओ, है। रुक जाओ। देखो लड़के खुद जा रहे हैं, ये जा रहे हैं खुद लड़के। वाह, हाँ मैंने अभी एक सपना देखा, हाँ बताऊं? हाँ। जब मैं अभी लेटी थी, नींद नहीं आई, मगर 1 सेकंड के लिए नींद आई। बताऊं? देखो, हाँ बताओ। मेरे को ना एक लड़का पिज्जा खिला रहा है। बहुत तेरी मजा आ गया। ये यार तुमको कोई भी पीते खिला देते हैं। मतलब ऐसे करके मेरे मुंह में ठूंस दिया। हमको कोई नहीं खिलाता है, बस तुम ही खिलाते हो। और किसके हाथ से खाना है तुम्हें? किसी के हाथ से नहीं खाना मैंने, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। नहीं, खा लो। लेकिन तुम्हारा तो मजा आया, तो सब खिलाते रहते तुमको। सपने में देखा मैंने, असलियत में नहीं खिलाता कोई। असलियत में खिलाया और मजा आया। सुनो ना, हाँ। तो तभी तो मुझे एकदम वोमिटिंग जैसा हो गया, क्योंकि मेरा भी बाहर है। किसी और के हाथ पे पिज्जा खा गए? नहीं, फिर? किसी और के हाथ से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर? पिज्जा सुन के, अच्छा। मतलब मेरे को भी बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा, तुम पता है ना, अजीब सा हो रहा है पेट को, मेरे को पेट में, इसलिए। चलो जय हो भगवान जी। गाइस, पता नहीं क्या अजीब से, पता नहीं क्या अजीब से, मैं सपना बता रही हूँ, खुश हो रहे हैं। चलो मैं इनके लिए बना देती हूँ अब चाबी। तो मेरा दोस्त नहीं है? तो मेरा दोस्त नहीं है? मैं तुम्हारे दोस्त है मैं तुम्हारे दोस्त। तो मेरे को प्यार नहीं करता? बहुत करती। बाय बाय। कपड़े पहने जा रहा हूँ। मैंने कान में बोल दिया, गुदगुदी हो गई। मैं इनके साथ प्रैंक करूँ।
क्या है? पागल है ये। पहले करा था तुम आए नहीं। कब के पहले? पहले करा देखो। पहले आवाज नहीं है मेरे को। झाड़ू की लगा रहे हो? मैं लगा दूंगी, छोड़ दो। अरे काम हो गया नहीं, नहीं मैं लगाऊंगी, छोड़ दो। रुक जाओ, नाश्ता ला दूँ। चाय बन रही है, यहाँ मैंने डाल दिया जवे। वाह, इतनी जगह खा रही मेरी बीवी। आजा। चलो चाय ठंडी करनी थी थोड़ी यार। झाड़ू भी लगा दिया, बिस्तर भी ठीक कर दिया था। क्या अरे पोछा रह गया। पोछा में लगाऊंगी ना अभी। अरे नाश्ता ब्रश वगैरह कर दिया था? नहीं, अच्छा ठीक। खाली पेट खानी है दवाई, बिना ब्रश करे। मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उससे पहले मैं अपनी दवाइयाँ खा लेती हूँ। तो गाइस ये चले गए हैं, और एक खुशी की बात बताती हूँ, आज ही अपना फ़ोन घर छोड़ के चले गए हैं। टान टड़ान। इनके फ़ोन पे भी सेम मेरे जैसा कवर है स्टारबक्स का। तो आज अपना फ़ोन घर छोड़ के चले गए। अब मैं पूरा फ़ोन अच्छे से घुस के चेक करूँगी। मिलना कुछ नहीं है, जा रहा हूँ, करोड़ों बार चेक कर चुकी, मगर बीवी है ना, दिल को तसल्ली का मिलती है ना। पति का फ़ोन देखने का मन करता ही है, तब भी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। और टाइम पे करते रहना चाहिए। मजाक था यार ये। बाकी मैं तब भी इनका फ़ोन देखती रहती हूँ, क्या चल रहा है, कहीं कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे हैं ना। लड़कों से भी तो पढ़ सकते हैं ना, दोस्तों से। मजाक था ये भी। चलो अभी मेरे को बहुत सारे काम है। झाड़ू तो नहीं लगाना, झाड़ू तो उन्होंने लगा दिया था आज। पोछा लगाना पड़ेगा, थोड़ा गंदा हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चाय भी गिर गई थी आज मुझसे थोड़ी सी ठंडी करते हुए। और अभी मुझे बेडशीट्स धोनी है। 2 बेडशीट्स मैंने भिगो रखी हैं, मतलब अब भिगोने जा रही हूँ सर्फ में। तो जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलूँगी। गाइस मेरे सारे के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। मैंने कपड़े भी भिगो दिए, पोछा भी लगा दिया, बाथरूम भी साफ़ कर दिया। बाथरूम में बहुत अजीब सा हो रहा था, मतलब टाइल्स वगैरह जो होती है ना, उस गंदी और थी, सब साफ़ कर दी। बर्तन धो दिए, किचन साफ़ कर दिया, जो सुबह जल्दीबाजी में गंदा हो जाता है। और कमरा अब चमक रहा है पोछा लगने के बाद। और ये इनके कपड़े हैं जो कि हम यहाँ से नहीं उठा सकते अभी, अब उठाने वाले हैं। मैंने इनके लिए एक सरप्राइज़ अलमीरा मंगाई है नई, जो बच्चों की नहीं होती स्टैंड वाली, वो ठीक है। इनके थोड़े से तो कपड़े हैं, वो काम आ जाएंगे। 6 फ्लोर वाली है। और क्या करना है मुझे, बस अब मुझे थोड़ा सा सोना है, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ। तो थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं अब जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने वजह देख ली है। एक तो मेरी चोट, ऊपर से मेरी हेड इंजरी, और फिर मेरे पति की जो छुट्टियाँ, जैसे कि इस सैटरडे उनकी छुट्टी है, तो फिर वो बेचारे अकेले क्या करेंगे ना, इसलिए तो मैंने उनकी खातिर अपनी जॉब त्याग दी। वो भी क्या याद रखेंगे, जाओ बाबू तुम भी क्या याद रखोगे। गाइस सुबह वाले प्रैंक में मज़ा आएगा। चलो मैं सब रील पे डालती हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर मिलते हैं उठ के। गाइस मेरे सारे के सारे काम ख़त्म हो गए। देखो मैं इतनी तबीयत ख़राब में भी काम कर रही हूँ ना, कितनी अच्छी हूँ ना। मगर अच्छा तो बोलेंगे नहीं, अच्छा कौन नहीं बोलेगा बताऊँ। नाम क्या है उसका यार, एक लड़की है, बड़े उल्टे सीधे कमेंट करती है। 2-3 के तो मुझे नाम याद हो गए हैं, मगर नाम लेना नहीं है ना, आप सबने बोला है इग्नोर, ओके इग्नोर। तो गाइस सारा काम हो गया। मैं लेटी थी, मगर मैं सोई नहीं उस टाइम। जब मैंने आपसे बोला ना सो के मिलते, उठ के मिलते, तो मैं नहीं सोई। फिर मैंने क्या काम करा बताऊँ,
थोड़ी देर लेट ही ऐसी अपना एक सीरियल देखती हूँ मैं, इंस्टाग्राम पाकिस्तानी सीरियल, यूट्यूब पे पाकिस्तानी सीरियल आता है भाई, इतने अच्छे अच्छे हैं ना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं उन सीरियल्स के नाम तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको अगले व्लॉग में सारे सीरियल्स के नाम बता दूंगी और देखना मज़ा ही आ जाएगा। रोने वाले सीरियल्स हैं बहुत अच्छे पाकिस्तानी, 3-4 हैं जिनके मेरे को नाम पता है और जो मैंने पूरे पूरे देख लिया। आज वाला भी मैंने देख के ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर मैं उठी, फिर मैं वॉशरूम गई, फिर मैंने सोचा यार कपड़े भिगो के रखे हैं, अभी धोऊँ रात को धोऊँ। मैंने कहा चल धो देती हूँ। 3 चादर थी पता है, 3, उसके कवर, पिलो कवर, सब चादर भी पिलो कवर भी, और मेरे कुछ कपड़े, मेरे हस्बैंड की पीटी ड्रेस थी, सब मैंने सकासक करके करके धो दिए। फिर मैंने कहा नहा भी लेती हूँ चलो अब, वरना मैं ना पता है कब नहाती हूँ, खाना वाना जब बना रही होती हूँ ना उस टाइम पे मैं 2 बजे नहा लेती हूँ। फिर अब मैं नहा भी ली, सारा काम भी हो गया। फर्स्ट चलो गाइस, पता है मेरे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर सर में। अरे मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया क्या क्या करना है, बर्फ से सिकाई करने के लिए, किसी ने फिटकरी से सिकाई करने के लिए, हल्दी वाला दूध पीने के लिए। दूध तो मैं पी नहीं सकती, मर जाऊंगी मगर दूध नहीं पी सकती। और बाकी मैंने बर्फ़ से सिकाई करी थी इसकी, अब गर्म पानी से सिकाई करने के लिए भी बोला है, गर्म पानी से भी करके देख लूँगी। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द कैसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। और देखो मैंने CT स्कैन की रिपोर्ट भी ऊपर टांगी हुई है। CT स्कैन में तो मेरे सब कुछ नॉर्मल आया, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तब भी मेरे कुछ ना कुछ दिक्कत है। थोड़े दिन पहले मेरी यहाँ से यहाँ दर्द जा रहा था, सर्वाइकल का नहीं, सर्वाइकल का दर्द तो मेरे को बीच से जाता है, यहाँ से यहाँ जा रहा था, इतना भयंकर दर्द हो रहा था ना। उसके अगले दिन एक्सीडेंट हो गया। पहले मैंने सोचा ये दिखाऊंगी, अब एक और यहाँ मुंडा और फूट गया यहाँ पीछे। और पता है गाइस मैं क्यों डर रही थी अपने सर की चोट से, इसलिए मैंने 2-3 दिन व्लॉग भी नहीं शूट किया और मैं अजीब से मूड में थी। क्योंकि ना आप सबको पता है कि मेरी मम्मी की डेथ भी ऐसी हुई थी सर पे चोट लगने से। तो मेरी मम्मी ऊपर छत पे टंकी साफ़ कर रही थी और वो गिर गई थी थोड़ी सी ऊंचाई से, छत से नीचे नहीं गिरी थी, छत पे ही गिर गई थी। तो उनके सर में पीछे चोट लग गई थी, खून नहीं निकला था और उनकी जीभ पे कट लग गया था, तो ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उन्होंने जब वो नीचे आई तो सबको यही बताया, मतलब पापा तो थे नहीं, दादी भी नहीं थी, गांव गए हुए थे, मैं भी ऑफिस गई हुई थी। घर आके उन्होंने जब मैं आई तो उन्होंने ये बोला मेरे पैर पे हाथ पे लग गई और मेरे जीभ से खून आ रहा है। तो हम सब लोग तो उसी में लगे हुए थे, जीभ से ब्लड रोकने के चक्कर में। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला सर पर चोट लगी है। वो फिर उन्होंने हमारे रात को परांठे भी बनाए, तब हम छोटे ही थे, ऑफिस जाती थी मैं, मगर उस टाइम जाना स्टार्ट ही करा था, 3-4 महीने हुए थे। फिर उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, बर्तन भी धोए, और रात को उनको फिर चक्कर जैसे आने लग गए थे, तब भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये नहीं बताया मेरे सर पे भी लग गया। फिर हम अगले दिन, मेरा भाई मतलब उसी दिन रात को हॉस्पिटल ले गया, तो वो यही बता रहे डॉक्टर कि मम्मी ने बताया ही नहीं कि सर पे चोट लगी है करके। क्योंकि मम्मियाँ जो होती है ना यार हमारी, वो कभी किसी को अपने दर्द वगैरह शेयर नहीं करती। तो मैं सोचती हूँ अभी जितना टाइम आप लोगों के पास अपनी मम्मी है ना, जिनके पास भी हैं, जिनके पास तो नहीं है वो तो भगवान करे उनकी मम्मी को अच्छा जन्म मिले, कहीं पर वो खुश रहे हमेशा। बट जिनकी भी मम्मियाँ जिनके पास अभी हैं, जैसे मेरे पास मेरी सासू माँ है, तो जिनके पास भी अभी मम्मी सासू माँ जैसे भी जो भी है, तो उनकी प्लीज़ प्लीज़ बहुत अच्छे से केयर करो, उनको खूब सारा प्यार दो। चाहे वो कितनी गालियाँ दें हमको, कितना ही लड़े हमसे, कितना ही हमें गुस्सा करे, मगर जो मम्मी होती है वो उनकी आदत ही ऐसी होती है करने की, मगर मन में वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो हमें डांट रही हैं, हम उनसे डर रहे हैं कुछ करने में। अभी जो स्कूल गर्ल्स हैं, जो मेरे ब्लॉग स्कूल गर्ल्स देखती है, जो छुप छुप के उल्टे सीधे काम करती है, जैसे मैंने भी करे थे स्कूल टाइम पे, होता है टीन एज में हम बंक मारना या फिर फ़ोन यूज़ करना छुपा छुपा के, या फेसबुक इंस्टा ये सब चलाना, या फिर और भी एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है, सब अलग अलग कुछ होता है। तो सब अपनी मम्मी से छुप छुप के करते हैं, फिर मम्मी को पता चल जाए तो पिटते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम उल्टे सीधे बोल देते हैं। बट नहीं, ये टाइम जो होता है ना, मैं खुद एक टीन एज से गुजरी हूँ, और उस टाइम जो ये सब हरकतें थी ना वो बहुत गलत थी, मुझे अब एहसास होता है। क्योंकि शादी के बाद सब बोलते, मम्मी भी बोलती थी शादी के बाद सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी एज आने पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मगर उस टाइम पे हमें होता था नहीं हमें अभी चाहिए सब कुछ। बट अब मुझे सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं, फ़ोन, पैसे, घूमना, प्यार, खाना पीना, कपड़े पहनना, सब कुछ मिल रहा है। बट हम एक टाइम से पहले चाहते थे सब चीज़ें, और मम्मियाँ हमें इस चीज़ के लिए रोकती थी। क्योंकि एक माँ होती है जिसे पता होता है कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, मगर हम उस टाइम अपनी मम्मी को गलत बोलते हैं कि नहीं यार ये हमेशा मुझे रोकती रहती है, टोकती रहती है, ऐसा होता है। बट इसलिए मैं वो बोलूँगी कि जिनके पास भी अभी मम्मी है वो बहुत, और जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, उनको सबसे ज़्यादा पता होगा कि माँ का ना होना क्या होता है। तो जिनकी नहीं है उनकी तो भगवान करे उन्हें सास बहुत बहुत अच्छी मिले, जो उन्हें बहुत प्यार करे। और जिनके पास है वो बहुत कद्र करना अपनी मम्मी पापा की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ
कभी नहीं मिल सकती कहीं पे भी जाके। माँ जैसा प्यार किसी को नहीं मिल सकता। मैं बता ही नहीं सकती हूँ वर्ड्स में कि क्या क्या चीज़ नहीं मिल सकती, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, उस चीज़ को समझा नहीं पा रही हूँ। बहुत प्यार करो उनके लिए, जितना कर पाओ ना उतना करना, जितना हो पाए, हद से ज़्यादा उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें बनवाओ। उनके लिए अगर आप जॉब करते हो उनके लिए छोटी छोटी कोई गोल्ड की चीज़ बनाओ, उनको घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, उनकी फ़ोटोज़ खींचो, उनको तैयार करवा के उनके साथ वीडियोस बनाओ, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं अपनी सेव करके रखो उनके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ना मम्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मेरी मम्मी, और मम्मियाँ कभी भी अपना दुख बताती नहीं है, मगर उनसे उनके दुख पूछो, उनके साथ बैठो तो ये सब चीज़ हो जाएगी। बट उस टाइम हम छोटे थे, कुछ नहीं कर पाए। तो मैं बहुत अफसोस करती हूँ उस बात पे। मेरी जॉब लगी थी, मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। 2-3 महीने हुए थे, मैंने पहले दिन उनको पहली सैलरी आने पर 4,000 रुपये दिए थे। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे को अगले महीने देना 4,000 और इकट्ठे होकर 8,000 हो जाएंगे। मैंने अगले महीने दिए तो उन्होंने बोला तू अगले महीने देना, फिर 12,000 हो जाएंगे। ऐसे करते करते उन्होंने मेरे पैसे जमा करवाए और मेरी मम्मी की चौथे महीने में डेथ हो गई। तो मैं आज इतना अफसोस करती हूँ उस बात पे कि मैं उनके लिए कभी कुछ कर नहीं पाई, उनको 1 रुपये की चीज़ भी नहीं दिला पाई, क्योंकि वो तो मेरे पैसे इकट्ठे करवा रही थी। माँ होती ऐसी है, वो अपने लिए कुछ नहीं लेगी, वो खर्चा कराने से रोकेगी हमको और हमारे पैसे सेव कराएगी। तो और मम्मी अगर अपना दुख बताती नहीं है, जैसा कि सबको पता है, किसी की मम्मी भी नहीं बताती होगी, सब जानते होंगे। तो मेरी मम्मी के भी जब सर में चोट लगी थी उन्होंने बताया नहीं कि ये लोग परेशान हो जाएंगे। रात को भी जब उनके सर में दर्द और बेहोश जैसी हो रही थी तो वो मुझे बोल रही थी, मन्नू नाम है मेरे घर का, तू कल ऑफिस जाना, छुट्टी मत करना, मैं ठीक हूँ, ऐसा बोला था उन्होंने लास्ट दिन मेरे को। मैं मगर नहीं गई थी ऑफिस। तो मेरी फिर अगले दिन जब हॉस्पिटल ले गए तो जब वो बेहोश हो गई तब उनके सर का सीटी स्कैन हुआ, पता चला कि जब वो छत पे गिरी थी तो उनके ब्लड जम गया था, पीछे खून प्लॉटिंग हो गई थी और इस वजह से उनकी डेथ हुई थी। अब ऑपरेशन नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था ऑपरेशन करने के लिए। उनके बाल सब काट भी दिए थे, बट उनका हार्ट का ऑपरेशन हो रखा था पहले, तो उनको एक दवाई खानी पड़ती थी डेली खून पतला रहने की। तो इसलिए उनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाया कि अगर हम सर काटेंगे तो मतलब सर पे कट करेंगे तो खून सारा बह जाएगा, और खून गाढ़ा करने के इंजेक्शन लग ही रहे थे, इतने ही मम्मी की डेथ हो गई थी। तो बहुत ही बुरा टाइम देखा है मैंने, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था, घर का काम कुछ भी नहीं करना आता था, सब चीज़ अकेले संभाली, देखी। कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, बट मैं चाहती हूँ मम्मी को मेरी बहुत अच्छा जन्म मिला हो कहीं पर, और अगर अभी नहीं मिला हो तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जो हो उस रूप में मेरी मम्मी मेरे पास आए। जो भी हो, बेटा बेटी जो भी हो। आती हूँ मैं 1 मिनट। तो ऐसे ही हुआ था गाइस, और मैं तो इसलिए मेरी जब सर पे चोट लगी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उस दिन हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है। फिर अगले दिन, बट मेरे को अगले दिन बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया था, इतना ज़्यादा कि मैं मरने जैसी हालत होने लगी थी, चक्कर आ रहे थे और वोमिटिंग जैसी भी आ रही थी। और मेरे हस्बैंड छुट्टी नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ छुट्टी अलाउड ही नहीं है उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी इतनी तबीयत खराब थी, वो उसमें भी जा रहे थे, तो वो गए ड्यूटी और मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए। और मेरी हालत ऐसी हो रखी थी गिरने जैसी, तो वहाँ पर डॉक्टर भी बोले आपके साथ कोई आया नहीं। मैं कहा सर यहाँ पर कोई है नहीं। तो अकेले रहना इतना आसान भी नहीं है, ससुराल में सास ससुर सब कुछ थे, वो होते तो वो मुझे दिखा देते अगर मैं वहाँ होती तो, बट यहाँ मुझे अकेले जाना पड़ा। तो बहुत अजीब भी लग रहा था जब उन्होंने बोला आपके साथ कोई है नहीं। तो मेरे हस्बैंड की तो मजबूरी थी, वरना अगर वो साथ होते वो कभी मुझे अकेले नहीं जाने देते, वो खुद बेचारे परेशान थे। मैं दिखा के लाई तो उन्होंने मेरे को फिर दवाई दी। मैंने कहा सर मैं दवाई नहीं खाऊंगी, आप मेरे को सिटी स्कैन लिख दो, मैं सिटी स्कैन कराना चाहती हूँ, मेरे को डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सर मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नहीं सहन कर पा रही। फिर उन्होंने मुझे सिटी स्कैन लिख के दिया, थोड़ा दूर था यहाँ से, इंदौर का रास्ता भी मुझे नहीं पता। तो मेरे फ़ोन आगे जुपिटर में डिग्गी में, मतलब एक छोटी सी टोकरी जैसे कुछ बनी आगे, उसमें फ़ोन रख के लोकेशन देख देख के मैं गई, सिटी स्कैन कराया। उन्होंने बोला 2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। मैं फिर घर आई तो मेरे को चक्कर बहुत आ रहे थे, तो मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। फिर मैं उठी दोपहर में, ये आए जब खाना वाना खाया तो इन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स लेने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, इतनी धूप में तुम मत जाओगे, क्योंकि लूज़ मोशन भी लगे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसी वजह से इनकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा मैं शाम को खुद चली जाऊँगी, थोड़ा मुझे आराम था उस वक्त सोने के बाद। फिर मैं शाम को रिपोर्ट लेने गई तो सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी थी। अब दवाई डॉक्टर ने मुझे दी
तो आपको मैंने सुबह बताया ही था कि वो दवाइयाँ मैं 2 दिन से खा रही थी। मेरे को इतनी जलन हो गई थी पेट में, और भी बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, पेट में जलन, चक्कर जैसा आना, और मुझे थोड़ी ब्लीडिंग भी होने लग गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या हो रहा है। फिर मैं कल दूसरे डॉक्टर को दिखाने लगी, तो उन्होंने बोला तो बहुत हैवी दवाई हैं, बहुत ज़्यादा mg की हैं, और 3 दर्द की दवाइयाँ, तो इन्हें आप मत खाओ। तो उन्होंने मुझे दूसरी दवाई दी। तो अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। कल रात से मैंने वो दवाई खाई है, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। वरना मैंने कल तक, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से मैंने नहीं बनाया व्लॉग। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2-3 दिन तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। एक्सीडेंट वाले दिन बनाया था, क्योंकि उस दिन मुझे इतना दर्द नहीं था, क्योंकि उस दिन मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, उन्हीं वाले डॉक्टर को जिन्होंने मुझे दूसरी बारी में दवाई दी अभी, जिनको मैं कल दिखा के लाई हूँ। तो उस दवाई को मैंने खाया था, उस दिन मुझे आराम था। फिर अगले दिन मेरे को फिर बहुत दर्द होने लग गया था, तो मैं पास वाले डॉक्टर पे चली गई थी।